कैसे हैं आप। आज एक हिंदी का नया चैप्टर संज्ञा लेकर आया हूँ आपके सामने। सबसे पहले जानेंगे कि संज्ञा क्या है। तो संज्ञा का सबसे पहले अर्थ ही होता है नाम। तो संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। संज्ञा का पहले परिभाषा जानेंगे। परिभाषा क्या होता है? संज्ञा उसे कहते हैं जिससे भाव, गुण, व्यक्ति और वस्तु की जानकारी मिलता है, उसी को बोलते हैं संज्ञा। संज्ञा कैसा शब्द है? तो विकारी शब्द है। जो पिछले का वीडियो उसमें हमने जिक्र किया था कि विकारी शब्द कौन कौन है। संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया, विषय, सब क्या है? विकारी शब्द हैं। तो जिससे संज्ञा किसे कहेंगे? जिसे किसी वस्तु का नाम, गुण, भाव, ये सब का जानकारी मिलता है, उसको कहते हैं संज्ञा। जैसे भाव हो गया, जैसे भाव में क्या होगा? क्रोध, करुणा, दया, ये सब क्या है? भाव का प्रकट करता है। गुण में क्या हो गया? ईमानदारी, सच्चाई, ये सब क्या है? गुण का गुण दिखाता है किसी का। ईमानदारी है या वो व्यक्ति सच्चा है कितना, ये सब क्या है? गुण है। अब आते हैं संज्ञा का कितने भेद होते हैं। संज्ञा का भेद सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिसे कोई एक वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मोहन। मोहन क्या है? एक नाम है। पटना। पटना क्या है? एक स्थान है। यमुना। यमुना भी क्या है? एक नदी का बोध हो रहा है, तो एक ही नदी का बोध हो रहा है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? एक ही प्रकार के वस्तुओं का बोध हो कराता, उसको क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जातिवाचक संज्ञा में आपको एग्जाम्पल जैसे मनुष्य, तो मनुष्य पूरे एक मनुष्य जाति का पूरा बोध करा रहा है। जैसे घर, पूरा एक घर, पूरे घर का बोध करा रहा है। नदी, तो नदी एक पूरे नदी का बोध करा रहा है। तो और पर्वत, तो ये पूरे पर्वत का बोध करा, उसको क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाता है कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में अंतर कैसे करें। तो उसके लिए बता रहा हूँ। जैसे व्यक्तिवाचक क्या है? समाप्त हो जाता है या फिर उसके नाम में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जातिवाचक में वो कभी समाप्त नहीं होगा या नाम में कभी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे जातिवाचक में आपका एग्जाम्पल था मोहन, तो मोहन एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा, वो मर जाएगा। मोहन एक दिन समाप्त होगा। या फिर मोहन नाम में परिवर्तन, मान लिया आज नाम मोहन है, तो आगे चलकर उसका मोहन में कुछ और सोहन भी रख सकता है, तो नाम में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन जातिवाचक में ऐसा नहीं, जैसे समाप्त नहीं होगा वो। जैसे हो गया मनुष्य, तो एक कोई एक नाम का आदमी मर सकता है, लेकिन पूरे मनुष्य जाति तो नहीं मर सकता ना, तो वो समाप्त नहीं होगा। या फिर उसका नाम में परिवर्तन, जैसे हो गया नदी, तो पूरा नदी तो समाप्त नहीं हो सकता, या पूरा नदी, नदी का पूरा नाम तो चेंज नहीं, एक नदी का नाम चेंज हो सकता है। जैसे गंगा हो तो गंगा का नाम चेंज कर, लेकिन पूरे नदी का नाम तो चेंज नहीं हो सकता। पूरे 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 नदी का नाम तो नहीं चेंज। जैसे पर्वत, तो एक आध पर्वत का समाप्त हो गया, लेकिन पूरे पर्वत तो समाप्त नहीं हो सकता है। या उसके नाम में पर्वत है, पर्वत तो पर्वत ही रहेगा ना, नदी तो नदी रहेगा ना, मनुष्य तो मनुष्य जाति का रहेगा ना, उसका थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो ये आप अंतर समझ सकते हैं। व्यक्तिवाचक जो समाप्त हो सकता है या नाम में परिवर्तन हो सकता है, और जाति क्या है? समाप्त नहीं होगा और नाम में परिवर्तन नहीं होगा। आगे चलते हैं। जातिवाचक दो तरह के होते हैं, एक होता है द्रव्यवाचक, एक होता है समूहवाचक। तो सबसे पहले द्रव्यवाचक किसे कहेंगे? जिसे नापा तौला जाए उसको कुछ कहेंगे द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में हो गया लोहा, सोना, चीनी, मैदा, गेहूँ, ये सब क्या हो गया? नापे तोलने वाला हो गया, तो ये हो गया द्रव्यवाचक। दूसरा होता है समूहवाचक। समूहवाचक किसे कहेंगे? जो पूरे समूह या समुदाय का बोध करा रहा है, उसको समूहवाचक कहेंगे। जैसे सेना, सभा, गुच्छा, मेला, परिवार, मतलब पूरा परिवार, तो बहुत सारे समूह हो गए परिवार में, तो ये हो समूहवाचक। अब एक आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिसे जिसे किसी गुण, दशा, अवस्था का बोध हो, उसको कहेंगे भाववाचक। जिसे किसी गुण, दशा या अवस्था का बोध हो, उसे भाववाचक कहेंगे। गुण मतलब क्या? जैसे दया, दया एक गुण है। प्रसन्नता एक गुण है। दया क्या है? एक गुण है। प्रसन्नता ये भी गुण है। ये फिर आएगा दशा। दशा में कैसे? किसी आदमी का दशा कैसा है? गरीबी, अमीरी, ये सब क्या दशा है। और आगे है एक अवस्था। अवस्था मतलब कैसा अवस्था? जैसे कि अभी कोई आदमी जवानी की अवस्था में है, पहले वो बचपन की अवस्था में, तो ये अवस्था हो गई। ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा होता है। कभी कभी क्या आता, तो चेंज करने के लिए आता है, जैसे कि जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक में बदलने के लिए। तो जातिवाचक भाव से बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए जान लीजिए आप लोग। पहले अगर जातिवाचक भाव से बदलना है, तो पा, पन, ता, आई, ये सब लगा देंगे तो जातिवाचक भाव से बदल। जैसे बूढ़ा, बुढ़ापा में बूढ़ा हो गया, उसमें पा लगा दिए तो क्या हो गया? बुढ़ापा आ गया। जैसे लड़का हुआ, लड़का में पन लगा दिए तो लड़कपन हो गया। उसी प्रकार मित्र है, तो मित्र में ता लगाते तो मित्रता हो गया। इसी प्रकार फिर और आता है विशेषण से भाववाचक बदलना कैसे है।
विशेषण भाव से बदलने के लिए सबसे पहले उसमें दीर्घकार लगा या फिर ता लगाएगा या फिर स लगा देंगे तो उसमें विशेषण से भाव से बदल जाएगा। जैसे गर्म, गर्म में दीर्घकार लगा दे तो गर्मी हो गया, ये भाववाचक हो गया विशेषण से। लघु, लघु में ता लगा दे तो लघुता भी हो गया भाववाचक। जैसे मीठा, मीठा में स लगा दे तो मिठास हो गया, भी हो गया भाववाचक। एक आता है क्रिया, क्रिया शब्द को भाववाचक संज्ञा में बदलना। तो क्रिया जैसे कि घबराना एक क्रिया है, घबराना एक क्रिया है, उसमें आहट लगा दे तो घबराहटे भाववाचक हो गया। जैसे मारना एक क्रिया है, ओकरा में आर लगा दे तो मार हो गया। ये सब इम्पोर्टेंट जो भी था संज्ञा से मैंने आज कराया, ऐसे आप लोग इसे देखकर समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। थैंक यू।